क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर्स अंबिका ट्रेडर्स फॉर जुलाई 2017। तो यहाँ लिख देंगे कैश बुक ऑफ मैसर्स अंबिका ट्रेडर्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश। यहाँ लिखेंगे 2017 जुलाई 1 टू कैपिटल, बिकॉज अब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें दे रखा है 50,000, तो यहाँ कैश में लिख देंगे आप 50,000। उसके बाद देखिए लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद ICICI। मैंने आपको बताया था एक तो कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिटेड और कैश विड्रॉन। टू कॉलम कैश बुक जब होती है या बैंक कॉलम कैश बुक जब होती है तो इन दो एंट्रीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, बिकॉज इन दोनों एंट्री की कॉन्ट्रा एंट्री होती है, दोनों साइड होगी। कैश डिपॉजिट करते एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब आप कैश विड्रॉ करेंगे तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद ICICI। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, जब बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करना होता है। बैंक में कैश क्या करना होता है, डिपॉजिट। जब बैंक में आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ तो लिख देंगे जुलाई 3 टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आपका दे रखा है 30,000। जब यहाँ कैश आया तो अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक में, ये लिखा मैंने 30,000। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम C, LF के कॉलम में लिखा जाएगा C बिकॉज कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ लिखा जाएगा 2017 जुलाई 3, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे आप, अमाउंट जो आपका होगा जब बैंक का नाम आया तो अमाउंट जाएगा कैश में 30,000 बैंक में डैश, और LF के कॉलम में हो जाएगा C। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट आपको दे रखा है, जो नेक्स्ट दे रखा है ट्रांजैक्शन दे रखा है 5 जुलाई परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ लिखेंगे जुलाई 5। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो पैसा क्या होगा, जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज। ठीक है, और कितना परचेज किया आपने, 10,000। किस में है, कैश में, तो यहाँ अमाउंट कैश में रहेगा। फिर लिखा है नेक्स्ट परचेज ऑफिस मशीन फॉर कैश 10 जुलाई को, तो यहाँ जो लिखा जुलाई 10, यहाँ लिखेंगे बाय मशीन, और ये भी हमने कैश में परचेज की है 5,000 की, तो अमाउंट रहेगा कैश में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है आपको, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन एंड रिसीव चेक। आपने रोहन को गुड्स सेल किया है, डेट दे रखी है आपको 15, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स। अब रोहन को करो चाहे किसी को करो, हमने सेल किया और चेक मिला है, और चेक को अगर सेम डे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसको मानते हैं बैंक, और सेम डे से बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उसको मानेंगे कैश। तो यहाँ हम सेम डे डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो कैश मान के कैश में लिखेंगे 7,000। ठीक है, उसके बाद लिखा है 18 कैश सेल, तो यहाँ लिखो बेटा जुलाई 18 कैश सेल है, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, और सेल अमाउंट है 8,000, तो ये कैश में लिख दीजिए 8,000 बिकॉज ऑफ कैश सेल है। फिर लिखा है 20 को रोहन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब रोहन का चेक जिसको आपने कैश माना था और उसको आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ तो लिखा जाएगा टू कैश, डेट आ जाएगी 20 टू कैश अकाउंट, और ये चेक था कितना 7,000 का, बैंक में जाएगा 7, और यहाँ लिखा जाएगा C। यहाँ लिखा जाएगा डेट वापस 20, लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और ये जो 7,000 है लिखा जाएगा कैश में, बिकॉज जब नाम बैंक का तो अमाउंट कैश में, और नाम कैश का तो अमाउंट बैंक में, और यहाँ LF के कॉलम में लिख देंगे C बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है पेड कार्टेज बाय चेक 22, तो यहाँ लिखिए बाय, ये जुलाई 22 बाय कार्टेज। ठीक है, इसको हमने चेक से पे किया है तो अमाउंट बैंक से विड्रॉ होगा, इसलिए अमाउंट बैंक में जाएगा 500। फिर लिखा है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। जब भी पर्सनल यूज़ आता है वो ड्राइंग होती है, तो यहाँ लिखेंगे बाय ड्राइंग, क्योंकि पैसा जा रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ लिखा बाय ड्राइंग, और कैश विड्रॉ किया तो इसलिए कैश के कॉलम में 2,000 आएगा। फिर लिखा है पेड रेंट बाय चेक 30,
डेट लिखी हमने 30, जब रेंट पे किया तो यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, और चेक से पे किया है इसलिए अमाउंट जाएगा बैंक में, क्योंकि चेक बैंक में प्रेजेंट होता है और बैंक से पेमेंट कट होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कैश और बैंक के कॉलम की टोटल करनी। जब मैंने कैश की टोटल की, देखो 50 + 7 + 8, 8 और 7 15, 15 + 50 65,000, ठीक है। इधर जो है 30,000 + 10 + 5 + 7 + 2, देखो 30 और 10 ये 40, 40 40 और 45, 45 और 7 हो गए आपके 52, 52 और 2 54, 54 को इसमें से माइनस करेंगे, पीछे आपको बचेगा 11,000। तो यहाँ लिख दिया हमने 11,000 जो बैलेंस है, और उसके आगे लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD, और डेट आ जाएगी जुलाई 31 जो लास्ट डेट होती है, और वापस आप टोटल कर लेंगे और वो टोटल आपकी होगी 65,000। ऐसे अब आप बैंक कॉलम की टोटल कीजिए, देखो 30 + 7 टोटल हो रही है 37,000, ठीक है। इस 37 में से आपको 1,500 माइनस करना है, तो पीछे बचेगा आपका 35,500। ये हो गया आपका बाय बैलेंस CD, और टोटल वापस हो जाएगी 37,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिर इसको अगर रीओपन करने के लिए कहा हो तो आपको क्या करना होगा, ये थे आपके जुलाई, जुलाई के बाद क्या था अगस्त, यहाँ लिखेंगे अगस्त 1 टू बैलेंस BD, और इसको रीओपन करने के लिए जो 11,000 है इसको भी यहाँ लिख दीजिए जो बैलेंस है कैश का, और 35,500 जो बैंक का बैलेंस है उसको भी यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया वापस, इसको रीओपन कर लिया हमने। रीओपन करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्लोज। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दे रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन 7 क्या दे रखा है आपको कि प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर जुलाई 2017। तो हम लिख देंगे 2017 जुलाई 1, लिखा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब हमारे पास ऑलरेडी कैश पड़ा है, तो यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस BD, BD का मतलब था ब्रॉड डाउन, ठीक है। वो दे रखा है आपको 7,500। अब नीचे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, मतलब बैंक हमसे मांग रहा है, हम बैंक से नहीं मांग रहे, तो नेगेटिव बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा 2017 जुलाई 1 बाय बैलेंस BD, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, बैंक हमसे मांग रहा है 3,500, तो यहाँ लिख दिया हमने 3,500। फिर दे रखा है जुलाई 3 पेड वेजेज, तो यहाँ आ जाएगा जुलाई 3 बाय वेजेज, और ये हमने पे की है 200, तो कैश में लिख देंगे 200 डैश, ठीक है। उसके बाद लिखा कैश सेल जुलाई 5, तो यहाँ लिखा जुलाई 5 टू सेल्स अकाउंट, और ये दे रखा आपको 7,000, तो ये लिखा कैश सेल है तो कैश में लिख देंगे 7,000। फिर लिखा आपको कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो अपना एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। डेट जो दे रखी है अपने को 10, तो यहाँ लिख देंगे जुलाई 10, ये लिखा, और यहाँ आ जाएगा C। अब यहाँ कैश लिखा था, अमाउंट कहाँ जाएगा बैंक में, और वो अमाउंट दे रखा है आपको 4,000, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप जुलाई 10 बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ LF में लिख देंगे C, और आपका यहाँ बैंक है तो अमाउंट कहाँ रहेगा कैश में 4,000, ठीक है। उसके बाद में जुलाई 10 के बाद लिखा है गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक, तो यहाँ लिख देंगे डेट दे रखी 15 बाय परचेज, और पेमेंट चेक से किया है, जब पेमेंट चेक से करेंगे तो अमाउंट कहाँ जाएगा बैंक में 2,000। उसके बाद लिखा है रेंट पेड, यहाँ लिखा हम 20 बाय रेंट अकाउंट, और रेंट पे किया 500, कुछ नहीं लिखा तो हम कैश मानेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, आपने बैंक से विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, तो पर्सनल यूज़ होते हैं तो क्या होगा ड्राइंग, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय ड्राइंग, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक से पैसा कम होगा, तो बैंक कॉलम में पैसा लिखा जाएगा 400। उसके बाद लिखा है सैलरी पेड, तो यहाँ लिख देंगे हम 30 जुलाई बाय सैलरी, और सैलरी के आगे कुछ नहीं लिखा है कि कैश में पे किया है चेक से पे किया, तो हम कैश मानेंगे और यहाँ लिख देंगे 1000। क्वेश्चन हो गया आपका एंड। आप क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे कैश की, देखो कैश की टोटल 7 + 7 14,500, ठीक है। इधर कितना हो रहा है देखिए 4,000 + 1 5,000 5,700। अब 5,700 को आप माइनस करेंगे 14,500 से, ठीक है। आपका कैश बैलेंस होगा 8,800, और यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD, जुलाई लास्ट डेट क्या होती है 31, ठीक है। और वापस हम यहाँ टोटल कर लेंगे, वो टोटल आपकी हो जाएगी 14,500। अब हमें क्या करना है,
हमें बैंक की टोटल करनी है। देखो बैंक की टोटल यहाँ कितना हो रहा है 3000 प्लस 2 5900, तो हम यहाँ लिख देंगे 5900 बिकॉज इस साइड की टोटल ज़्यादा है। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ कम पड़ रहा है 1900, तो यहाँ लिखा जाएगा जुलाई 31 टू बैलेंस CD, ठीक है, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा और यहाँ हम लिख देंगे टोटल 5900, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको दे रखा है 8, क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे कैश बुक ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, कैश इन हैंड, तो यहाँ लिख देंगे अपन, डेट दे रखी है आपको जनवरी 2017, तो 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस BD, ठीक है। तो ये दे रखा है 3500 कैश का बैलेंस और नीचे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, इट मीन्स बैंक का नेगेटिव बैलेंस है और नेगेटिव बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में लिखा जाता है। यहाँ लिख देंगे 2017 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD और बैंक का जो बैलेंस दे रखा है आपको वो बैंक का बैलेंस है 2300, ठीक है। उसके बाद लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश, तो यहाँ लिख देंगे जनवरी 3, ठीक है, बाय परचेज। और ये जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 1200, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कैश में परचेज किया है। अब ये कैश में परचेज लिख दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है पेड वेजेज, तो यहाँ लिख देंगे 5 जनवरी बाय वेजेज, ठीक है। वेजेज कितना पे किया हमने 200, तो ये 200। फिर लिखा है कैश सेल, तो यहाँ लिख देंगे जनवरी 10 टू सेल्स। देखो आपको पैसा आए तो इधर लिखना है, जाए तो इधर लिखना है, टू सेल्स अकाउंट, और ये आपको दे रखा है 8000, तो ये लिखा हमने कैश में 8000। फिर जो दे रखा है अपने को 15 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं अपनी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, और ये है 15, तो यहाँ लिखा हमने 15 और यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट और यहाँ लिखा जाता है C, ठीक है। कितना डिपॉजिट किया आपने 6000, तो जब यहाँ नाम कैश का है तो यहाँ अमाउंट जाएगा बैंक में 6000, यहाँ लिखा जाएगा 15 बाय बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे C और अमाउंट आएगा कैश में 6000। उसके बाद लिखा है आपका सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वॉज डिपोजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, तो यहाँ लिखेंगे 22, हमने गुड सेल किया तो लिखो टू सेल्स और अकाउंट आपको चेक मिला है 1200 का, सॉरी 2000, तो 2000 का चेक और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर लिया इसलिए उसका अमाउंट जाएगा बैंक में, ठीक है। उसके बाद लिखा है 25 पेड रेंट बाय चेक, यहाँ लिखेंगे 25 बाय रेंट बिकॉज एक्सपेंसेस है और चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए अमाउंट कहाँ जाएगा बैंक में 1200। उसके बाद देखिए लिखा है 28, लिखा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जैसे पर्सनल यूज होता है हम यहाँ लिखेंगे बाय ड्राइंग, ठीक है, और बैंक से विड्रॉ किया है इसलिए अमाउंट बैंक में जाएगा 1000। उसके बाद लास्ट लिखा है 31 बॉट गुड्स बाय चेक, तो यहाँ लिखिए बाय परचेज, डेट दे रखी है आपको 31 और चेक से परचेज किया तो अमाउंट जो है वो बैंक में रहेगा 1000। ये इस क्वेश्चन आपका हो गया पूरा। तो आप क्या करेंगे, कैश की टोटल कीजिए, कैश देखिए 8 + 3 11,500, ठीक है, इधर कितना हो रहा है देखो 6000 + 1 7400, तो 11,500 में से आप 7400 माइनस कीजिए, आपका बैलेंस बच रहा है 4100, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD और डेट आ जाएगी लास्ट 31। ये तो हो गया कैश बैलेंस, कैश का बैलेंस निकाल लिया हमने। अब आप बैंक की टोटल कीजिए, तो बैंक की जब आप टोटल करेंगे तो इधर हो रहा है 6 + 2 8000 हो रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 8000। इधर देखिए आपका 1 + 2 1 और 1 2 और 3000 3000 और 2 3 और 2 5500, 8000 में से 5500 जाएंगे, पीछे बच गया आपका 2500, ठीक है। और यहाँ वापस लिख देंगे हम 8000, ये लिख देंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। इसको रीओपन अगर करना है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि जनवरी के बाद क्या आता है फेब, तो यहाँ लिखिए फेब 1 टू
बैलेंस BD, ठीक है। 4100 कैश का बैलेंस है और 2500 बैंक का बैलेंस है। ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो रहा है 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर अगस्त 2017, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पहले जो है बना लीजिए आपका ये जो है फॉर्मेट, जिसमें जो अपना फर्स्ट कॉलम होता है डेट, सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर, फिर होता है वाउचर नंबर, LF, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट का कॉलम है। फिर होगा वापस डेट, पर्टिकुलर, फिर V नंबर, LF, कैश एंड बैंक, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ लिख दीजिए कैश बुक जो हेडिंग है। अब अगस्त दे रखा है ये 2017 अगस्त 1 लिखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। ये जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश का बैलेंस है 17,500, बैंक का बैलेंस है 5,000, ठीक है। फिर लिखा है 3 अगस्त परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ लिख देंगे हम 2017 अगस्त 3 बाय परचेज, ठीक है। और कैश में परचेज किया इसलिए कैश के कॉलम में 3000 लिख देंगे। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम जसमीत। अब यहाँ लिखिए बेटा आप 5 जब टू जसमीत, चेक मिला है सेम डे, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो हम उसको कैश मान के चलेंगे, ठीक है, और अमाउंट कैश में लिखेंगे। फिर लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ लिख देंगे 8 टू सेल्स, ठीक है। और ये जो आपने सेल की कैश में है तो अमाउंट कैश में रहेगा आपका 7000। फिर लिखा है जसमीत चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये जो जसमीत का चेक जिसको आपने कैश माना था बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में डिपॉजिट करते तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ तो लिखा जाएगा टू कैश। और डेट दे रखी है आपको 10, तो यहाँ लिख देंगे अपन अगस्त 10 टू कैश अकाउंट। और जब यहाँ कैश लिखा तो अमाउंट कहाँ जाएगा बैंक के अंदर 10,000, और यहाँ लिखा जाएगा C, यहाँ लिखेंगे अगस्त 10 बाय बैंक अकाउंट, यहाँ लिख दो C, और बैंक है तो यहाँ आ जाएगा कैश में, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय परचेज, और चेक से पेमेंट किया इसलिए अमाउंट कहाँ जाएगा बैंक के कॉलम में। डेट आपको दे रखी है 12 अगस्त, ठीक है। फिर लिखा है पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक, तो यहाँ लिख देंगे बाय एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज। डेट आपको दे रखी है 15, और अमाउंट जो है थ्रू बैंक पेमेंट किया तो ये अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में। नेक्स्ट आपको लिखा कैश सेल, डेट दे रखा है 18, तो यहाँ लिख देंगे अपन 18, यहाँ लिखेंगे टू सेल्स, और कैश में सेल किया तो कैश के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 7000, ठीक है। उसके बाद लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20 को, तो यहाँ लिखा 20 टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा C। और ये हमने बैंक में डिपॉजिट किए 10,000, तो बैंक के अंदर लिख देंगे 10,000, ठीक है। इधर लिखेंगे 20 बाय बैंक C, और बैंक है तो कॉलम कैश कॉलम में पैसा आएगा, ठीक है। फिर लिखा है 24 पेड ट्रेड एक्सपेंसेज, अगस्त 24 बाय ट्रेड एक्सपेंसेज। अब कुछ नहीं लिखा तो भी मानेंगे कैश में पे किया तो कैश कॉलम में लिखा जाएगा इसका अमाउंट 500। फिर लिखा है रिसीव कमीशन बाय चेक, तो यहाँ लिखेंगे डेट है अपनी 27, यहाँ लिखोगे टू कमीशन। अब चेक के थ्रू मिला है, और ये चेक जब तक हम हमारे पास रखते हैं तब तक ये इसको कैश माना जाता है, इसलिए इसको कैश में लिखा जाएगा 6000, ठीक है। फिर लिखा है पेड रेंट, तो ये 29 बाय रेंट, और अमाउंट दे रखा है रेंट का 2000, ये 2000। फिर लिखा है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल यूज़ जब भी होता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। डेट दे रखी है आपको 30, और कैश विड्रॉ किया इसलिए अमाउंट कैश में रहेगा आपका 1200। फिर दे रखा है सैलरी पेड, तो यहाँ डेट डालिए 31, लिखिए बाय सैलरी,
और 6000 है, ये 6000। इसके बाद आपका जैसे क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो आपको क्या करना है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम की टोटल करके बैलेंस करना है। ठीक है, कैश की टोटल कीजिए, देखो 17,000 प्लस 10 27, 27 प्लस 7 34, 34 और 6 40 और 47,500 टोटल हो रही है, 47,500। अब उसमें से आपको क्रेडिट साइड की टोटल को लेस करना है। तो देखिए इसमें जो ये आपका दे रखा है बाय बैलेंस सीडी, मैंने टोटल की 47,500, इसको लेस करने पे मेरा आ रहा है 14,800। बिकॉज ये जो चेक है इसको मैंने कैश इन हैंड माना है और कैश मान करके यहाँ लिखा है, इसलिए बुक के आंसर में और मेरे आंसर में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, और बैंक का बैलेंस जो मेरा आ रहा है 4,000। आप देखिए 6,000 का डिफरेंस है, ये इसीलिए है कि कमीशन रिसीव बाय चेक जो लिखा है उसको मैंने कैश माना है, क्योंकि इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन 10 जो है वो आपका होमवर्क है। Question 10 is your homework. All the best.